बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लीगी MPA फैसलाबाद में लीगी MPA ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है और उनके ख़िलाफ़ जो बड़ी कार्रवाई की गई है फैसलाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, और ये रात गए बड़ी कार्रवाई है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं और ये राना सनाउल्लाह के राइट हैंड हैं। क्या कर रहे थे, क्यों कार्रवाई की गई है और अब वो कहाँ पर हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बहरिया टाउन के मज़ालिम पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ूँगा। आज अदालत में केस की समाअत हुई है और ये वो मुज़ाहिरीन हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कल एहतजाज किया था और उसमें से सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार किया गया था सिंध पुलिस। और बेसिकली वो सिंध पुलिस नहीं है, वो मलक रियाज की ही पुलिस है। तो उन्होंने गिरफ़्तार किया और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया। और फिर अदालत में आज क्या हुआ वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे जो मामला है बिलावल ज़रदारी ने आज असम्बली में, कौमी असम्बली में ख़िताब किया है और नून लीग और लीगी अरस्तू के बारे में जो उन्होंने जुमले कहे हैं, और उसके बाद नून लीग जो है वो वॉकआउट कर गई है बिलावल के ख़िताब के दौरान। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ मामला जो शेयर करना चाहूँगा वो बहरिया टाउन का है। बहरिया टाउन में कल शाम एक वाक़या पेश आया और वाक़या क्या था, वो मज़लूम है जिनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध की हुकूमत में और मलक रियाज की तरफ से। उन्होंने जो है वो मुज़ाहरा किया और उस मुज़ाहरे में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मुज़ाहरे में, प्रोटेस्ट में गिरफ़्तार किया गया 120 मुज़ाहिरीन को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। अदालत में जो तफ्तीशी अफसर थे सिंध पुलिस के, उन्होंने अदालत से रिमांड की इस्तदा की और कहा कि मुलज़मान की निशानदेही पर शरीक मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार करना है, जिस पर अदालत ने मुज़ाहिरीन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए उन्होंने उनके हवाले कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ ने और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमला किया था नैब ऑफिस पर, जिसका केस आज तक ज़ीरो पर खड़ा है, वो उमर शेख साबिक CCPO लाहौर ने उस केस को आगे बढ़ाया था और 780A लगाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो केस जहाँ था वहीं पे खड़ा है। और जो लोग उसमें जिनकी ज़मानतें थी, उनकी बुरी ज़मानती अदालतों ने जो है वो डिसाइड कर दी थी। और यहाँ आप इनका देखें कितना इन्फ्लुएंस है कि वो मुज़ाहिरीन हैं और उन मुज़ाहिरीन का 2-2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी अदालतें मंजूर कर रही हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि जब आज इनको मुज़ाहिरीन को पेश किया गया तो वहाँ अदालत में एक रिपोर्ट पेश की गई और अदालत को बताया गया कि 6 जून की शाम मुज़ाहिरीन ने कराची के बहरिया टाउन पर हमला करते हुए कई गाड़ियाँ और दुकानें जला दी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए दर्जनों अफराद को हमने गिरफ़्तार किया। अब वो मुज़ाहरा क्यों मुनक्कद हुआ, उस पर जो है जो वकील थे मुज़ाहिरीन के और मज़लूमों के जो वकील थे ज़ालिम मलक रियाज के ख़िलाफ़, वो अदालत में फैक्ट्स बताते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि बहरिया टाउन की जानिब से गोठों की ज़मीनें हथियाने पर सूबे की जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। और ये इत्तेहाद सिंध एक्शन कमेटी है, इन्होंने ये मुज़ाहरे की कॉल दी थी। इस कमेटी में कादर मगसी है, जलाल महमूद शाह है, अयाज़ लतीफ़ पलीजो है और दीगर सिंधी कौम परस्त रहनुमा शामिल हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि इस तरह के मुतअद्दिद मुज़ाहरों की क़यादत करने वाले सिंध इंडिजिनस राइट्स अलाइंस ने भी मुज़ाहरे की हमायत की थी। साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो उस अलाइंस के हफीज़ बलोच हैं, जो हेड हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और पुरतशद्दुद इस वजह से हुआ, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने हमारे ऊपर जुल्म किया और हमारे ऊपर शेलिंग की और हमें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद वो एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। तो हमने अपने तमाम कारकुनान को वापस बुला लिया था और वहाँ जो कुछ हुआ उसमें हम शरीक नहीं थे। अलबत्ता जो है वो बहरिया टाउन के मुलाजमीन ही थे जिन्होंने वो सारा ड्रामा रचाया और ड्रामा रचा के हमारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया दहशतगर्दी का, और फिर हमारे लोगों को उठाया गया और तशद्दुद किया गया। उन्होंने ये कहा कि ये इत्तेहाद गुज़श्ता 8 सालों से मकामी लोगों की अराज़ी को बचाने के लिए कोशां है और अब उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात हो रहे हैं। हफीज़ बलोच ने यह भी बताया
कि बहरिया टाउन के अफसरान अक्सर ही गोठों का दौरा करते हैं। और ये आपको पता है कुछ अर्सा पहले भी ये गाँव पर जब हमला किया था और फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में गया था, ये वही मामला है। इसमें जो नूर मोहम्मद गबोल गोठ हैं और इनका बेटा जो है वो अब्दुल्ला गबोल गोठ, वो इनके जो बड़े थे उनको इसी प्रॉपर्टी को बचाते हुए उनको कत्ल कर दिया गया था। अब अब्दुल्ला गबोट इस पूरी जो फैमिली है इसको जो है वो लीड कर रहे हैं और इस पूरे गांव को। तो सिंध हाई कोर्ट में ये मामला गया था और सिंध हाई कोर्ट ने इस पर रोका था सिंध पुलिस को भी और बहरिया टाउन को भी कि इस पर एक्शन ना लिया जाए या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जो है वो जुल्म किया है और उस जुल्म में ये सारे के सारे लोग मुलव्वस थे। और इससे बढ़कर जुल्म ये है कि हमारे नाम नहाद जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, राइट टू स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ उनकी ज़ुबानें गूंग हो जाती हैं। जब मलक रियाज का मामला आता है ना आपको हामिद मीर बोलता नज़र आएगा, ना आपको सलीम साफ़ी बोलता नज़र आएगा, ना ही आपको जो बड़े बड़े नाम जो हम सुनते हैं वो आपको बोलते नज़र आएंगे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट को मामला होगा या जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का एजेंडा होगा उसको प्रमोट करते हुए वो आपको नज़र आएंगे। गरीब आदमी के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हुए वो आपको नज़र नहीं आएंगे, कभी भी नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जानबूझकर जो है वो हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और इस वजह से जो है वो हमने ये मुज़ाहरा किया था और उस मुज़ाहरे की बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। और ये बहरिया टाउन जो है 2015 से जो है ये अराज़ी के हसूल के लिए कोशिश कर रहा है और कभी ये धावा बोलते हैं, कभी ये वहाँ पर जाके ज़बरदस्ती मकान गिराते हैं, कभी ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद करते हैं और इस तरीके से ये हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। और ये सारे के सारे जो मामलात हैं अदालत को बताया गया। खैर अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है और अब सिंध हाई कोर्ट में केस अलग पेंडिंग है और ये ATC का अलग केस है। अब इस पर सिंध हुकूमत की जो नलायकी है, क्योंकि आसिफ जरदारी पार्टनर हैं मलिक रियाज के और ये जो बहरिया टाउन का फ़ेज़ 1 है और उसमें जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, किसको नहीं पता कि आसिफ जरदारी का उसमें कितना है। और इन्होंने कोड़ियों के भाव ज़मीनें ख़रीदी थी और हीरों के भाव बेच रहे हैं। ये इतने ज़ालिम लोग हैं और इन लोगों के अंदर ना शर्म है, ना हया है, ना इन्होंने मरना है कि गरीब लोगों का ये हक़ खा रहे हैं। ये इनका असल चेहरा है। हम इस पूरे पुरतशद्दुद मुज़ाहरा जो करवाया गया है और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया का जो जुल्म है उस पर ना सिर्फ पूरी कौम एहतजाज करती है बल्कि पूरी कौम मुतालबा करती है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और सिंध पुलिस के जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि इन मज़लूमों पर मज़ीद जुल्म ना हो। बिलावल जरदारी आज खड़े होकर तकरीर करते हैं। घोटकी में एक आप जानते हैं कि एक बड़ा ही जो है वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है और अल्लाह पाक उन जो इसमें जिनकी डेथ हो गई है उनके दर्जात बुलंद करे, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अब उस पर क्योंकि सियासत तो हमारे यहाँ होती है, बिलावल जरदारी ने कल ये जो शाम का वाक़या है जब इन मज़लूमों को वहाँ पर तशद्दुद किया गया है और इनके जो है वो सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार करके पूरी रात थाने में उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उस पर तो बिलावल जरदारी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कि वो पार्टनर हैं, वो ख़ुद ये सारा कुछ करवा रहे हैं, उनकी सिंध पुलिस करवा रही है और वो माफिया का हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरस्तू हैं उनकी सही क्लास लगाई है और उनको वो कहा है कि वो जो है वो कागज़ी अहदेदार हैं और उनकी औकात ही कोई नहीं है और उनकी हैसियत ही कोई नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बिलावल जरदारी जानते हैं कि सारा कुछ मरीम नवाज़ के हाथ में और इन लोगों के पल्ले तो है कुछ नहीं। इस वजह से उनको औकात याद दिलाई तो वो वहाँ से फिर चले गए और उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम वाकआउट करते हैं, हम बिलावल जरदारी की तकरीर के दौरान वाकआउट करेंगे। ये है इनकी आपस में जो इत्तेहाद बनने गया था और ये अब इत्तेहाद का इनका नतीजा है। फैसलाबाद इंतज़ामिया ने रात गया बड़ा ऑपरेशन किया है। लीगी MP हैं राना शुएब और उनका भाई राना खालिद, ये राना सनाउल्लाह के करीबी लोगों में से समझे जाते हैं और ये इलाका है अल्ताफ़गंज फैक्ट्री का इलाका है फैसलाबाद में। वहाँ पर सरकारी अराज़ी पर ये कब्ज़ा करने गए थे और इनके साथ 25 से 30 लोग थे और ये वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो इंतज़ामिया के नॉलेज में था कि
कि ये वहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो इंतज़ामिया ने वहाँ पर धावा बोला, पुलिस भी थी उसमें, बाकी इंतज़ामिया भी थी, और जो है वो ना सिर्फ सरकारी ज़मीन का कब्ज़ा लीगी MP राना शुएब से वागुज़ार करवाया, बल्कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। चंद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और पुलिस का कहना है RPO फैसलाबाद का कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर पहले भी कब्ज़े किए थे, एंटी करप्शन ने काफ़ी कब्ज़े छुड़वा लिए हैं, और ये एक ही गैंग है। जैसे जो आबिद शेर अली की फैमिली से बड़ी तादाद में सरकारी ज़मीनों के कब्ज़े छुड़वाए गए थे, राना सनावला के जो जितने गैंग हैं फैसलाबाद में उनसे काफ़ी कब्ज़े छुड़वाए गए थे, और ये राना शुएब जो लीगी MP हैं ये भी वही सारे का सारा ग्रुप है, और इनसे कब्ज़ा ये अभी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इनको धर लिया गया है। और अब ये समझते थे कि ये शहबाज शरीफ का दौर है या नवाज़ शरीफ का दौर है, और हम जहाँ चाहेंगे जाके सरकारी ज़मीन जहाँ हमें नज़र आएगी हम कब्ज़ा कर लेंगे। अब वो दौर नहीं रहा, और इनको आज नज़र आ गया है कि ये गए कब्ज़ा गए थे, लेकिन वहाँ से इनकी लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और कब्ज़ा भी नहीं कर सके, और मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, और अब गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये फैसलाबाद इंतज़ामिया का बहुत ऐसा इक़दाम है, और ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी जगह, कोई सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी कब्ज़ा माफिया को कब्ज़ा नहीं करने देना चाहिए। देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।